ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा था। उसमें हमने आज करना है शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैं ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके यानी कि डायग्राम करके बता देती हूँ आपको, ताकि आपको ना एक छोटा सा ना डायग्राम बना के दिखा देती हूँ अच्छे से, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो पता है, मेरी ना रफ शीट पे मत जाना, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ ना, खुद भी पढ़ती हूँ या फिर पढ़ाती हूँ, तो मैं कोई भी रफ चीज़ पढ़ी हो वैसे उठा के काम करने लग जाती हूँ। तो ये मत देखना कि मैम ने कैसी रफ शीट ले रखी है। तो मेरे को कोई भी फ्री स्पेस मिलता है ना किसी पेज के ऊपर, मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ शी क्या होता है, कि शी होती क्या है वो बताऊँगी, लेकिन पहले ना इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो शी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोड, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो इसको करने से पहले ना इसका छोटा सा सर्किट देख लेते, डायग्राम देख लेते कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया कि हम ले रहे हैं यहाँ पे एक बीकर। इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लेना है मुझे, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिससे मुझे क्या मिल सके, H पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस अगर मैं करवाऊंगी, हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हमें हाइड्रोजन गैस पास करवानी है। अब हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन से तो हमें मतलब H2 से हमें तो H पॉजिटिव आयन से मिलेंगे ना, कि उसके अंदर रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन जो भी हम करवाएंगे तो मतलब उससे हमें H पॉजिटिव आइंस ही मिलेंगे ना, यानी कि हाइड्रोजन तो H पॉजिटिव ही देगा। तो हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन लेना है जिससे हमें H पॉजिटिव आयन मिले। और आप सबको पता है कि H पॉजिटिव आइंस हमें हमेशा एसिड से मिलता है, ठीक है। एसिड्स जब डिसोसिएट होता है तो हमेशा H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो अपने पास मिनरल एसिड्स ले रही हूँ मैं सारे, जैसे मैंने ले लिया HCl, मैं ले रही हूँ HNO3, मैं ले रही हूँ यहाँ पे H2SO4। तो अगर मैं H2SO4 को तोड़ूँ तो H2SO4 टूट जाता है यहाँ पे 2H पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। ऐसा ही है रिएक्शन में HNO3 टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब हमें सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन किस में मिले, H2SO4 में। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट H2SO4 इज द किंग ऑफ द एसिड, कि H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सभी एसिड्स का क्या है, राजा है, ठीक है। तो ये हमें 2H पॉजिटिव आइंस देगा। अब आपके दिमाग में तो ये आएगा कि मैडम यहाँ पे ना H2SO4 का हमें एक्वा सॉल्यूशन लेना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस मिलेंगे, लेकिन ये जो H2SO4 है ना, इसको तोड़ने के लिए अभी तो ये तो सिंपल रिएक्शन, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी, लेकिन H2SO4 2 स्टेप्स में टूटता है। पहले डायरेक्ट ही इसके अंदर से 2 पॉजिटिव आइंस नहीं निकलेंगे। H2SO4 पहले टूटेगा H पॉजिटिव प्लस SO4 HSO4 नेगेटिव के अंदर प्लस HSO4 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब सल्फेट के ऊपर आप कहोगे कि मैडम 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है। HSO4 है, सल्फेट पे -2, हाइड्रोजन पे +1, -2 में से +1 गया, कितने बचेगा, -1, यानी कि इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -1 चार्ज। क्लियर? तो HSO4 इसमें टूट गया। अब ये दोबारा जो HSO4 है, यानी कि ये जो HSO4 है टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, यानी कि एक H पॉजिटिव तो यहाँ मिलेगा, एक H पॉजिटिव यहाँ मिलेगा। तो ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी एसिड लेना है जो डायरेक्ट ईजिली मतलब डायरेक्ट H पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे टूट रहा हो एक ही स्टेप में। तो हम या तो हाइड्रोक्लोरिक लेंगे या फिर HNO3 लेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे आपकी बुक के अंदर HCl ले रखा है तो मैं उसी से समझा रही हूँ। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लूँगी, ऊपर से मैं कोई भी ग्लास जैकेट लगा दूँगी। भाई ये जो ग्लास जैकेट है ना, ये क्या काम करेगी, होल होती है इस तरह से इस एक साइड से, और ये जो ग्लास जैकेट है ना इस तरह से होती है, ठीक है। इसका जो ये मुंह खुला हुआ है ना, माउथ जो ओपन है, इधर से मुझे H2 गैस को पास करवाना है। क्लियर? और अब गैस से तो हम बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई भी इलेक्ट्रोड तो चाहिए, ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे बैटरी कनेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरी मेटल की रिएक्शन लगाऊंगी तो मेटल तो इसके साथ क्या करेंगी, एसिड है नीचे सॉल्यूशन, और आपको पता है कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है।
और H2 गैस को रिलीज़ कर देता है, हाइड्रोजन गैस को। अब हाइड्रोजन गैस तो हम अंदर डाल रहे हैं और हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल जाए तो रिएक्शन तो होगी नहीं। तो हमें कोई भी ऐसी मेटल की इलेक्ट्रोड बनानी है जो इनर्ट हो, तो मैं यहाँ पे प्लैटिनम मेटल की इलेक्ट्रोड बना रही हूँ, क्योंकि प्लैटिनम मेटल यहाँ पे इनर्ट है, हाईली एक्सपेंसिव है, ये बहुत जल्दी ये रिएक्शन नहीं करेगी इसके साथ, ठीक है। ये जो इसके नीचे हमने लगाया ना, ये है ब्लैक फॉयल, ठीक है। ये ब्लैक फॉयल दो तरह से काम करता है, एक तो एब्जॉर्ब की तरह और एक करता है एडजॉर्ब की तरह, ठीक है। अब एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में क्या डिफरेंस है? अगर कोई भी चीज़ पूरी अंदर तक किसी चीज़ को भी समाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब। अगर किसी भी मटेरियल के जस्ट सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ समाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब, ठीक है। तो इस पर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मेरे पास बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया मैंने, जो गैस है ना उसकी सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड कर दो। ये हमने HCl लिया है तो इसका हम लेंगे, HCl एक्वस में लिया है तो इसको हम लेंगे 1 मोलर में कंसंट्रेशन, क्लियर, तभी तो स्टैंडर्ड बनेगा। गैस हमने ली है, वो हमने लिया है, इसका जो प्रेशर है गैस का वो या तो 1 एटमॉस्फेरिक ले या फिर मैं 1 बार लूँ, क्लियर। और यहाँ पे जो मैं टेम्परेचर इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ना, वो मैं लूँगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। इसको हम केल्विन में करें तो 298 केल्विन भी बोल सकते हैं, क्लियर। ये अपने पास बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन सेटअप। अब ये काम कैसे करता है? जब हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से डालते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस इसके नीचे से जाएगी और जो H पॉजिटिव है, ये कि एक्वा सॉल्यूशन है, ये क्या करेगा, टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इस H पॉजिटिव के साथ क्या कर सकती है, H2 इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके, यानी कि इसको क्या करेगी, दोनों साइड बैलेंस करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिया तो इसके आगे मैं 2 लगा दूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिएक्शन कर लेगी। अगर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ H2 उधर जाके H पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। और जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स की फॉर्म में भी बाहर निकल जाएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस में डिसोसिएट या रिएक्शन नहीं करेगी। अब इसकी मेन बात पता है कि आपको कहीं पे इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये H2 में बदल रहा है, या फिर मैं इसका हाफ ऑफ करूँ, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये उधर जाके हाफ ऑफ H2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये 2 तरह से काम कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ भी बन सकती है, रिडक्शन हाफ भी बन सकती है। ये इसकी एक मेरिट है, ये इसका एक अच्छा पॉइंट है कि दोनों तरह से काम कर सकती है। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है, तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसने इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फिक्स कर रखा है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 0.00 वोल्ट होता है इसका इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम कैथोड हाफ या एनोड हाफ दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ इसकी प्रेडिक्ट किए हैं इसके बारे में, वो क्या क्या है कि इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं या फिर हम इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसी क्या है, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, देखा है आपने, गैस आयन, क्योंकि ऊपर से हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है, फिर आयंस H पॉजिटिव बन रहे हैं, कि ये गैस आयन एक इलेक्ट्रोड है। इट इज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेटअप IUPAC, यानी कि जो IUPAC है उसने इसका जो इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल फिक्स कर रखा है, यानी कि 0। इट कैन एक्ट, ये बोथ एनोड हाफ और कैथोड हाफ सेल की तरह काम कर सकती है। इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हमने 0 लिखा है, जो कि हमने अभी ऊपर बता दिया, 0 होती है इसकी वैल्यू। इसकी कंस्ट्रक्शन है ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इसके टेम्परेचर बता दिए, कंडीशंस बता दिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको हम 1 बार भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन हमने इसके लिए सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन हमने एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे लिया उसकी हमने कंसंट्रेशन लिया 1 मोलर। अब आ जाओ भाई, इसमें क्या बात है, ये क्या कहता है कि ये दोनों तरह से काम कर सकता है। अगर ये दोनों तरह से काम कर सकता है, दोनों हाफ तरह से काम कर सकता है, तो देखना कि ये कैसे इसने वर्क किया कि एट प्लैटिनम ब्लैक फॉयल, ये जो प्लैटिनम ब्लैक फॉयल है ये एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब दोनों तरह से काम करती है। तो H2 गैस एब्जॉर्ब हुई है एंड अराउंड इट्स, यहाँ पे गैस एब्जॉर्ब हुई है इस फॉयल के ऊपर, तो इसके चारों तरफ H पॉजिटिव आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर से निकल रहे, क्योंकि जो HCl टू H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में
ठीक है। हैंस ये एक इक्विलिब्रियम की तरह काम करेगी। इक्विलिब्रियम मतलब हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आइंस में भी टूट रही है और H पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 में भी जा रहे हैं। अगर ये दोनों प्रोसेस हो रही है कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइंस में भी जा रहा है और जो H पॉजिटिव आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेके इस हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों तरह से काम करेगा। हाइड्रोजन अगर H पॉजिटिव में जा रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इट्स मीन ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का। अगर H पॉजिटिव आइंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा, रिडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ कि शी एक्ट्स, अगर ये एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, तो H2 कन्वर्ट हो गया 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो भी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब मैंने देखो यहाँ पे ना इसकी कंस्ट्रक्शन सेल बनाया, तो ये तो आपको मैंने बता दिया था क्योंकि H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव में। ठीक है, यानी कि ये जो गैस है वो H पॉजिटिव यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, तो जो गैस है उसकी फेज चेंज हो गया ना एक्वस के अंदर, तो ये जो बाउंड्री हमने लगाई है ना लाइन, ये फेज बाउंड्री कहलाती है। अब H2 के साथ तो मैं वायर कनेक्ट नहीं कर सकती बैटरी के साथ, तो इसके साथ हमने कोई प्लेटिनम यूज़ किया, इनर्ट प्लेटिनम, तो उसको हम यहाँ पे जहाँ पे भी गैस होती है ना वहाँ पे हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो इनर्ट हो, तो इस तरह से रिएक्शन कर देता है। इसकी भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी होगी, 0। अब अगर ये कैथोड हाफ की तरह काम करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये यानी कि H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि H पॉजिटिव H2 में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे गैस अब हमने इस साइड इसके अंदर प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दी, इसका भी हमारे पास जो EMF होता है वो कितना है, 0 है। क्लियर। अब यहाँ पे इसको तो देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिखा है, ये नर्स्ट इक्वेशन से ही होगा। एक बार और बात बता देती हूँ कि जो शी है ना यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये तभी इसके थ्रू हम तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तभी निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब जो गिवन सेल होगा ना उसके अंदर सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हो। मीन्स टेम्परेचर भी हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस हो, रूम टेम्परेचर मीन्स प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन किसी सेल के अंदर नहीं लगती, कुछ अलग अलग लगती हैं, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे, और वो नर्स्ट इक्वेशन मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ, आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास आता है कि यूजेज ऑफ शी की कि यूज़ क्या है अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या है कि इससे हम नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, हम इस सिंगल इलेक्ट्रोड से क्या कर सकते हैं, किसी का भी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। कि अगर मेरे पास सिर्फ एक हाफ सेल है ना तो उसे हम नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, दूसरी जगह हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप कर दी, क्योंकि हमें पता है उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 है तो उससे नेक्स्ट का तो हम निकाल ही सकते हैं। फिर वी फाइंड रिलेटिव, हम यहाँ से रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किससे, CH से। क्यों, शी से, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 0 और इसके बराबर में जो दूसरा रखा जाएगा उसको फिर हम आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड। ठीक है, इसको हम एनोड और कैथोड दोनों में ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसका बेस्ट यूज़ है। अब जैसे मान लिया मैं इसको जिंक को कर रही हूँ, मैं देखो जिंक है Zn2 पॉजिटिव में कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना, तो ये तो ऑक्सीडेशन का हो गया। अब Zn2 पॉजिटिव है, ये Zn में बदल रहा है यानी कि गेन करके इलेक्ट्रॉन को बदला है, तो ये रिडक्शन है। तो हमने इसका सेटअप बना लिया, दोनों तरह से बनाएंगे। सबसे पहले मैं और एनोड पे कर रही हूँ यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ, तो सेम वही अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो कैथोड माइनस में एनोड, कैथोड पे क्या है हाइड्रोजन वाला, एनोड पे क्या है हमारे पास जिंक वाला, तो इसका जो अगर मैं कैलकुलेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पे ये, रिडक्शन पे ये, तो अब कैथोड माइनस में एनोड हो जाएगा। कैथोड माइनस में एनोड यानी कि कैथोड की इसकी वैल्यू 0 और माइनस में इसकी वैल्यू दिस। ठीक है, तो इसका हम क्या मान लेंगे, अगर इसका गिवन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे अगर हम x मान लें, यहाँ पे कि मान लिया हमारे पास x है, उसकी जगह अगर हम वैल्यू रख दें x इज इक्वल टू 0 माइनस में दिस, यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो एनोड के केस में यहाँ पे बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड की बजाय एनोड मान लूँ तो मेरे पास कैथोड में अब की बार क्या आ जाएगा, जिंक वाला, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इक्वल हो जाएगी। तो ये अपने पास आज का टॉपिक था। कल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और अपनी नर्स्ट इक्वेशन के बारे में।